तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर, आजादी के 77 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन जातिवाद जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये मैडम ने मेरी जाति को अपमान किया, मुझे झंडा नहीं फहराने दिया, मैं चमार और इसलिए। ये वीडियो सुना आपने? मध्य प्रदेश के एक सरपंच को इसलिए झंडा नहीं फहराने दिया गया कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। ये है इस देश में जातिवाद का जहर, लेकिन इससे तब तक आप नहीं जीत पाएंगे जब तक आप इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओबीसी के लिए 14,000 करोड़ का हम नई योजना शुरू करेंगे विश्वकर्मा पूजा के दिन पर। आपको बता दूं, इसी दौर में पूसा की नौकरी आई है 250। ओबीसी के लिए सीट नहीं है, न एससी के लिए न एसटी के लिए। लखनऊ के बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी के लिए सीट नहीं है। तो इनकी कथनी और करनी में आकाश जमीन का फर्क है। मैं फिर कह रहा हूं, आज लालू यादव ने कह दिया कि मोदी अब दोबारा लाल किला पर तो झंडा नहीं फहरा पाएंगे। नीतीश कुमार ने पहले कह दिया था कि 2024 में तो वो नहीं आ पाएंगे। खड़गे ने भी कह दिया, और इसकी वजह है ओबीसी का हक अधिकार छीनना, सवर्णों का तुष्टीकरण, जिस तरह से जाति जनगणना नहीं कराना, लगातार आरक्षण खत्म करना, सरकारी कंपनियों को बेचना मोदी जी को महंगा पड़ेगा, क्योंकि लगातार एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों को लेकर एकजुट हैं और वो अब इस मुगालते में नहीं रहेंगे कि उनको अधिकार न मिले। सोचिए, लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई के दाखिले में ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिली है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बचा पाया अपनी सीट। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी सीट मिला है। सोचिए, एम्स में नर्सिंग की भर्ती शुरू हो रही है। ओबीसी के बच्चों को उतना ही फॉर्म का पैसा देना है जितना जनरल वाला देगा, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को राहत मिलेगी। और आपको पता है, जो गरीबी रेखा के आधार पर सवर्णों को आरक्षण मिल रहा है, उनका अगर 66,000 रुपये महीना आमदनी है तो वो गरीब हैं। और वही 6 लाख रुपए सालाना, मतलब 50,000 रुपये कमाने वाला ओबीसी क्रीमी लेयर है, आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन 66,000 रुपये कमाने वाला ब्राह्मण, राजपूत, सवर्ण समाज के लोग आरक्षण लेंगे। ये है मोदी जी की देन। मोदी जी कहाँ बच के जाइएगा। 60% ओबीसी की आबादी है। 2024 में ओबीसी आपसे हिसाब किताब करने के लिए बैठा है। न तो आपको सवर्ण मीडिया, न सवर्ण पत्रकार, न सवर्ण सिस्टम आपको बचा पाएगा, क्योंकि वोट तो बहुजनों के पास है। तो अगर सवर्णों का तुष्टीकरण नहीं रुका तो आपकी सत्ता शायद वापस ना आ पाए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक बड़ी योजना का उद्घाटन किया। 14,000 करोड़ विश्वकर्मा पूजा के दिन से योजनाएं लागू होंगी, ओबीसी समाज को मिलेगा। इन्होंने एससी एसटी के लिए बैंक लोन का प्रावधान किया, उसमें भी महिला को घुसा दिया, जनरल महिला। सारे के सारे जो लाभ हैं, सारे के सारे जो लोन हैं, वो जनरल कैटेगरी की महिलाओं को मिल गया। एससी एसटी ओबीसी देखते रह गया। तो ये हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक खबर। ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए, उन्होंने लिफाफा भेज दिया है। तो लगातार इस देश के जो विपक्षी नेता हैं वो अब सामने सामने बात करने लगे, आंख में आंख डालकर बात करने लगे हैं। और सोचिए, यह है राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा। ये कह रहे हैं कि नासिर और जुनैद की हत्या में सीधे सीधे मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं। इन्होंने क्लीन चिट दे दिया है मिश्रा जी ने। तो सोचिए आप, बिना जांच बिना। और ये है वो मध्य प्रदेश की ये खबर है जहाँ एक शेड्यूल कास्ट सरपंच को झंडा नहीं फहराने दिया गया था। काशी सिंधु टीचर इंसिडेंट हैपन इन मध्य प्रदेश। ये दलित सरपंच, सो आई वॉज नॉट अलाउड टू होस्ट द फ्लैग ऑफ द काशीस्ट हिंदू टीचर। ये है इस देश की हालत। और अशोका यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर ने पिछले दिनों 2019 संसदीय चुनाव में कथित संभावित मैनिपुलेशन के बारे में एक रिसर्च किया था। वहीं राजस्थान पुलिस ने एक ट्वीट किया है कि अभी इट इज़ क्लैरिफाइड दैट डीजीपी Rajasthan and Rajasthan police have not given any clean chit to Monu Manesar and Nasir Junaid murder case.
जब सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी तो राजस्थान पुलिस का ट्वीट आया कि ऐसा कुछ नहीं, हमने क्लीन चिट नहीं दिया है। तो ये आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर कितने वर्ष तिरंगा नहीं फहराया, अशोक कुमार पांडे ने यह ट्वीट करके लोगों से सवाल पूछा है और खड़गे जी नहीं पहुंचे। सोचिए, विकास भदौरिया और तमाम पत्रकार जो है ट्रोल आर्मी बने हुए हैं। एक तो पंकज मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं, पंकज झा शायद पत्रकार है, कि हाथ जोड़कर खड़े थे चीफ जस्टिस अमित शाह के सामने। होना तो यही चाहिए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बड़े हैं, लेकिन सच्चाई है कि गृह मंत्री खुद कुर्सी से उठे, उन्होंने अभिवादन किया चीफ जस्टिस का। वैसे मोदी जी के मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि क्या वो कोलेजियम सिस्टम हटा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और आज खड़गे साहब नहीं पहुंचे वहां लाल किला। उनका कहना था कि सिक्योरिटी चेक इतनी होती है कि प्रधानमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर उनका मंत्रिमंडल, विपक्ष का जब तक नंबर आता है तब तक भाषण समाप्त हो चुका होता है, इसलिए मैं नहीं जा पाया। और ये वो देखिए एज एक्सपेक्टेड, तो तमाम लोग लाल किले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और देश के गृह मंत्री पंकज झा ने इस तरह के तस्वीर, ये तस्वीर उस समय की है जब अमित शाह प्रणाम कर चुके थे, अभिवादन हो चुका था। उसके बाद अमित शाह की पत्नी जो पीछे थी, उनको चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से अभिवादन की। और ये है वो असली खबर। लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, लेकिन ईबीएस के लिए आरक्षण लागू हो गया है। जब कोई ओबीसी इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण की मांग करते हैं तो यही ईबीएस आरक्षण लेने वाले लोग कहते हैं कि ये लोग दलित विरोधी हैं, इसलिए बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी में आरक्षण मांग रहे हैं। अब बताओ दलित विरोधी कौन है? तो सोचिए, जनरल के लिए 179 सीट, एससी के लिए 149 सीट, एसटी के लिए 53 सीट और ईबीएस के लिए 22 सीट है, पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। सोचिए। और ये है दिलीप मंडल की भारत माता। इसमें भैंस भी है, किसान महिलाएं भी है, तिरंगा भी है, दूध के बर्तन भी है। हम सब की माँ ऐसी ही तो हैं। और ये तस्वीर देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिलीप मंडल ने लिखा है कि इस देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत 50 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है, 15 साल बीजेपी ने चलाई है, बाकी को तो 5 साल ही मिला है, जिसमें मोरारजी देसाई भी हैं, बीपी सिंह भी हैं, जिसमें चंद्रशेखर भी हैं, जिसमें देवगौड़ा भी हैं, जिसमें आपको बता दें कि एक और प्रधानमंत्री, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो ये स्थिति है। और उसमें फिर चौधरी चरण सिंह भी हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो वायरल है, और ये है वो असली तस्वीर जब अमित शाह ने चीफ जस्टिस का अभिवादन किया, तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। और जाति से मुक्ति पाए हमारे देश में सही मायने में स्वतंत्रता की आबो हवा को महसूस नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर जाति को कुचल कर दम लेना है। ये भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। ये हैं सन्नी देओल, ये एक्टर भी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और एक महिला ने टच कर दिया तो ये बहुत क्रोधित हो गए। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। और इस तस्वीर में एक आदमी के जीवन में बहुत दुख है, तो उसका 70% हिस्सा कांग्रेस का है, बाकी में बीजेपी, संघी, समाजवादी, कम्युनिस्ट और क्षेत्रीय दलों का आदि का हिस्सा है। आकाश आनंद ने कहा, हम सब पहले और अंत में भारतीय हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री। गणतंत्र दिवस, सोचिए, लोग पैरों में गिरते हैं, भविष्य दिखवाते हैं, हर बीमारी का इलाज करता है शख्स। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। चलिए, इन्हें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का पता नहीं है, दूसरों की तकदीर का पर्ची निकालते रहते हैं। इन्हें हिंदुस्तान को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, बल्कि अब मूर्खिस्तान बनाना चाहते हैं। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। यह तो जातियों में भी उपजाति है। मीडिया में जाति देखिए, शर्मा 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 शर्मा। ब्राह्मण समाज में भी इसमें मिश्रा, कोई शुक्ला नहीं है, सब शर्मा शर्मा शर्मा। रजत शर्मा, सौरभ शर्मा, चेतन शर्मा, यशपाल शर्मा। और परिवारवाद पर मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो लोग ये तस्वीरें निकाल रहे थे अजित पवार की। अंजना ओम कश्यप, इसमें कम से कम ब्राह्मण समाज की उपजातियां शामिल है। कोई शर्मा है, कोई दुबे हैं, कोई मिश्रा हैं, कोई त्रिवेदी हैं। तो ये है मीडिया कह रही होती है। तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी भले अब घर बुला के लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन दलितों के यहाँ, पिछड़ों के यहाँ, गरीबों के यहाँ जाकर खाना खाने की राजनीति जो मोदी जी ने शुरू किया है, वो कांग्रेस बहुत पहले से करती रही। अमित मालवीय ने लिखा है, गांधी परिवार ने गरीबों के नाम पर खूब राजनीति की, पर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी भी यही काम करते। तो मोदी जी कोई ऐसा नहीं काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने नहीं किया है। बस
कांग्रेस सिर्फ जाति देखकर सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल करती थी, मोदी जी पार्टी देखकर कर रहे हैं। जो भी विपक्षी पार्टी है उस पर सीबीआई इनकम टैक्स ईडी भेज दो। कांग्रेस आरएसएस के बालों पर नहीं भेजती थी, सवर्ण विपक्षियों पर नहीं भेजती थी, बहुजनों पर भेजती थी। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आने वाले साथी अजय सिंह की पीड़ा पर ये सोचिए, ये तस्वीर है कि किस तरह से प्रयागराज के पूर्व बीजेपी विधायक धीरज ओझा विधानसभा रानीगंज में तो लगातार यूपी में बहुजन समाज पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और प्रधानमंत्री भी अपनी मांग तो सवर्ण समाज के जो नेता हैं वो किसी भी तरह से सत्ता को कंट्रोल करते हैं और मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे खाना खाएं या खाना खिलाएं। तो ये सब मीडिया मार्केटिंग है। जब तक बहुजन नेता नहीं सीखेंगे उनका कुछ नहीं हो सकता है। और अंत में जाते जाते अखिलेश यादव का ये बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में नहीं, सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है, बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। इसीलिए अब तो चुनाव आयोग को भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और ये तस्वीरें दो है। अब राहुल गांधी पहले घर जाके खाते थे, उनकी दादी नानी सब लोग खाते थे घर जाके, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अब जाकर राहुल गांधी को सीख मिली है, अब बहुजन होने लगे हैं, वो अब घर बुला के खिला रहे हैं। और यह संबित पात्रा तो खाने की तस्वीरें तमाम लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और एक स्लिप ऑफ टंग है प्रधानमंत्री का जो लोग आज बहुत शेयर कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है, इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो खैर जाते जाते ये तस्वीरें भी देखिए और आज आप लोग बताइए कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण से सहमत हैं या असहमत हैं। क्या प्रधानमंत्री 2014 में आएंगे, 2024 में आएंगे या उनका पत्ता साफ होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।